हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम रोम कॉम ड्रामा अनदर मिस हो के बारे में बात करने वाले हैं। ये ड्रामा उस टाइम इतना पॉपुलर हुआ कि टीवीएन को 2 स्पेशल एपिसोड रिलीज करना पड़ा। चलिए अब ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा स्टार्ट होता है जहाँ एक यंग वुमेन को दिखाते हैं जो कॉफी हाउस से सैड एक्सप्रेशन के साथ निकलती है। एट द सेम टाइम हमें एक यंग मैन को दिखाया जाता है जो अपने स्टूडियो में किसी सीरीज के लिए साउंड इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। सडनली वो एक जगह रुकती है और वो पीछे मुड़ के देखती है जैसे कुछ होप कर रही हो। ये हमारी मेन लीड है हो यंग, जो विदाउट एक्सप्रेशन अपने घर के सामने खड़ी है। जब वो अपने घर में जाती है तो वहाँ खुशी का माहौल होता है, रौनक लगी होती है क्योंकि कल उसकी शादी है और सब उसकी शादी का ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो जाती है और चुपचाप अलग टेबल पे खाना स्टार्ट कर देती है। उसकी माँ ये नोटिस करती है और उससे पूछती है। वो कामली अपनी माँ को बताती है कि मैं शादी नहीं करने वाली। उसकी माँ का पहला रिएक्शन तो कैजुअली होता है, फिर वो दोबारा बोलती है कि घर आने से पहले मैंने रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि मैं और वो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं और शादी की तैयारी करते वक्त भी हम लड़ ही रहे थे और हम आगे भी ऐसे ही लड़ेंगे, तो उससे अच्छा तो शादी ना करो ना। हो की माँ तो ब्लास्ट हो जाती है कि कल शादी और लास्ट टाइम पे तुमने शादी कैसे कैंसिल कर दी। तभी एक ग्रैंड माँ कहती है कि क्या हुआ। वो कामली पलट के कहती है अब शादी नहीं हो रही। उसकी माँ एक चप्पड़ मारती है, बट क्या ही करे, इतना मार कुटाई के बाद उसकी माँ सारे रिश्तेदारों को कॉल करके शादी में आने के लिए मना करती है। वो मना क्या करती है, अपनी बेटी का बड़ा सब पे निकालती है क्योंकि सब रीजन मांग रहे थे कि एक दिन पहले शादी क्यों कैंसिल हो गई। और उनके फादर जहाँ खाना खा रहे थे वो टेबल गिरा के चले जाते हैं। अब ये मोर्चा उसके फादर संभालते हैं और सारे रिलेटिव्स को मैसेज सेंड करते हैं कि वेडिंग कैंसिल होगी। माँ और हो अपने अपने बेड पे लेटे हुए होते हैं। एवेंचुअली हो की माँ उठती है, हो के रूम में जाके उसे पिलो से मारने लगती है। वो अपने आप को डिफेंड करती है कि शादी के बाद डिवोर्स लेने से अच्छा है तो शादी कैंसिल होना। और सीरियसली ये सीन बहुत फनी होता है। फिर एक मंथ आगे का सीन दिखाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट कंपनी डिवीजन की असिस्टेंट मैनेजर होती है। फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये हो की बॉस है, डायरेक्टर पार्क सो यूंग। ये फुल्ली अल्कोहलिक होती है। ऑफिस में सारे एम्प्लॉय इनका सीक्रेट नाम इस डोरा रखा हुआ था। हाँ, इनकी एक और हैबिट होती है ड्रिंक के बाद फ्रेंच बोलना। ये हो कि कोई भी काम से खुश नहीं होती है और हमेशा की तरह डायरेक्टर सू उसको डांटने के लिए ही बुलाया है और हो को जाने के लिए बोलती है। फिर अचानक कहती है कि तुम लोगों ने ऑफिस में मेरा कोई निकनेम रखा है ना, और वो ईजा दो रही है। इसका मतलब तुम लोग मुझे साइको डायरेक्टर समझते हो। और हो से उसका मतलब पूछती है और हो उसकी मीनिंग बता देती है, 24 घंटे बाहर रहना। ईजा मीन्स 24 और डोरा मीन्स रनिंग। अपने सराउंडेड सब पे नजर रखना। डायरेक्टर सू कहती है इसमें तुम्हारा क्या कंसर्न है। फिर वो बताती है कि मेरा वीक स्टमक है, इस वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना होता है। और उसे डांटती है कि अपने सुपीरियर के बैक के पीछे बातें करना इट्स नॉट गुड थिंग, ऐसे ही जैसे तुमने अपनी शादी कैंसिल की थी। तभी वो कहती है मेरे वेडिंग कैंसिल करने पे आपने 7 टाइम मुझे ताना मारा है। देन डायरेक्टर सू कहती है कि 7th बार नहीं 9th बार है, तुम्हारी काउंटिंग बहुत वीक है। फिर मिस हो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हो गेट से बाहर निकलते ही पलट के मारने का एक्शन करती है। तभी वहाँ डायरेक्टर सू आ जाती है और उसकी पोपट हो जाती है और डायरेक्टर सू चुपचाप से वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से आने के बाद फिर तो जो हो बुराई करने स्टार्ट करती है। अपने कॉलीग्स के सामने बातें करने में वो इतना खो जाती है कि वो ध्यान ही नहीं देती। डायरेक्टर सू खड़ी है। फिर डायरेक्टर सू अपने कैबिन में चुपचाप ऐसे जाती है। ड्रामा के स्टार्ट में जो यंग मैन को देखा था वो पार्क डू यंग है, एक फिल्म साउंड डायरेक्टर बाय प्रोफेशन। ये अपने काम में प्रोफेशनलिस्ट होता है। पार्क अपने भाई डोंग को हमेशा डांटता रहता है क्योंकि वो ढंग से काम ही नहीं करता है। फिर डोक्यूंग और कुछ एम्प्लॉय बैठते हैं और पार्क की बुराई करने लगते हैं और उनका भी बैड लक कि पार्क उसी टाइम आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। फिर क्या डोक्यूंग को लगता है कि आज तो गया वो, बट वो चुपचाप से मग रख के वहाँ से निकल जाता है। फिर पार्क को दिखाते हैं जो कैफे में होता है और सारे साउंड्स बारीकी से सुन रहा होता है। तभी कुछ साउंड उसकी मेमोरी को ट्रिगर करते हैं और उसे अपने एक्स की याद आने लगती है। बट उसकी हियरिंग पावर जिससे वो बारीक से बारीक साउंड को सुन लेता है, उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हड्डी तोड़ने का साउंड सब्जी तोड़ने की आवाज से बनाते हैं और ये वर्क भी करता है। वो को दिखाते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ जिसका नाम किम होता है। और वो पूछती है शादी से एक दिन पहले वेडिंग कैंसिल करने का करेज कहाँ से आ गया। वो बिंदास होकर कहती है आंखें बंद करो और बोल दो कोई कल नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है मैं तो तुम्हें जानती थी, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे अंदर इतने गट्स है। हो की फ्रेंड टैक्सी में चली जाती है और दिखाते हैं हो के पीछे पार्क
और उसका फ्रेंड ली चिन सेंग होता है जो बाय प्रोफेशन एक लॉयर होता है, जो सोना से बाहर निकलते हैं। ली को दिखाते हैं जो कुछ लड़कियों को देख के सिली सा डांस करने लगता है। तभी पार्क को लगता है कि ये सीन उसने पहले भी देख रखा है। ली उसे समझाता है कि इसे डेजा वू कहते हैं, बट पार्क ने जो देखा था वो सच हो जाता है और ली की कार पे फाइन लगा था और पार्क को यकीन नहीं होता कि सच में ऐसा ही हुआ है। हो की माँ को दिखाते हैं जो सब्जियां लेके जा रही होती है कि कुछ नेबर की औरतें उसी की बेटी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने शादी से एक दिन पहले शादी कैंसिल कर दी और हो की माँ जानबूझ के उनके पास जाके हेलो करके आती है। और घर में भी हो की आंट हो की माँ से बोलती है कि हो को ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना हो कि एक ब्लाइंड डेट सेट कर दिया जाए और हो के आते ही उसकी माँ प्रेशराइज करने लगती है, बट हो मना कर रही होती है। बट ये तो यूनिवर्सल है, माँ की शक्ति के सामने किसकी ही चलती है, तो बेचारी को हाँ करना पड़ता है। पार्क को दिखाते हैं जिसका मूवी डायरेक्टर के साथ आर्ग्यू हो जाता है क्योंकि मूवी 2 वीक में बनने वाली है और पार्क को 1 मंथ लगेगा साउंड एडिटिंग में। फिर पार्क की मदर को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर को समझाती है एक्चुअली पार्क की मदर फिल्म प्रोड्यूसर होती है और यह एक गोल्ड डिगर होती है एंड शी इज ओनली केयर्स अबाउट लिविंग लग्जरियस लाइफ। फिर माँ और बेटी की कुछ बहस हो जाती है तब दोयोंग पार्क से मिलता है और बोलता है कि कभी न कभी माँ की मूवी हिट होगी और वो भी एक डायरेक्टर बन सकता है। पार्क उसे मना करता है और कहता है कि अभी तुम्हें बहुत सीखना बाकी है। फिर पार्क को दोबारा एक विजन आता है जहाँ एक बर्ड उसे टकरा के नीचे गिर जाता है और कुछ देर बाद ऐसा ही होता है। हो को दिखाते हैं जो अपने डेट के साथ होती है और वो बंदा तो किसी को मैसेज कर रहा होता है। हो तो कह देती है कि मैंने तुम्हें कॉफी शॉप में देखा था और मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मेरे साइड से भी सेम है, स्टिल हम डिनर करके एक दूसरे को गुड बाय कर सकते हैं। वो बोले जा रही होती है बट वो बंदा इंटरेस्टिंग नहीं दिखाता। 2 घंटे की डेट से पहले वो जा रहा होता है, इस वजह से हो के ईगो पे लग जाती है और वो उस बंदे को कहती है कि मैंने आज अच्छे से ड्रेस नहीं हुई हूँ इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में पटा लूंगी। और ये ऑकवर्ड बात वो लेडी हो की माँ को बताती है बट सरप्राइजिंगली हो की माँ उस लेडी पे गुस्सा करती है कि तुमने ऐसे लड़के से क्यों मिलवाया मेरी बेटी को, जो हर एक बात अपनी माँ को बताता है। हो को दिखाता है जो अपनी फ्रेंड किम के साथ ड्रिंक कर रही होती है और अपनी मस्ती में इतना होती है कि वो चेयर से ही गिर जाती है। पार्क अपने विजन से परेशान होता है। फिर वो ली से मिलता है और उसे देखते ही उसे दोबारा एक विजन आता है कि ली के कार पे एक बोर्ड गिर गया है, इसलिए ली को कार कहीं और पार्क करने के लिए कहता है। तभी एक बड़ा सा बोर्ड उसके कार पे आकर गिरता है। फिर ली पार्क से पूछता है कि तुमने ये विजन देखा था और पार्क सुन होता है। फिर पार्क बात ले रहा होता है और उसे एक और विजन आता है, वो एक लड़की को देखता है और वो मिस हो ही होती है। मॉर्निंग में वो डॉक्टर के पास भी जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है कि पहले तो उसे लगा कि ये डेजा वू है, अब उसे लगता है कि वो फ्यूचर देख सकता है और मैं एक लड़की को देखता हूँ जिसे मैं आज तक कभी नहीं मिला बट मुझे लगता है मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। होकर रास्ते में अपनी माँ मिलती है और माँ को पुकारती रहती है बट उसकी माँ एक भी रिप्लाई नहीं करती और रास्ते में सारे नेबर से वो हंस के ही बात करती है। उसकी माँ चुपचाप सब्जियां रखती है, देन अपनी बेटी से बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि डे टाइम में अपने नेबर में घूमने की जरूरत नहीं है। उसके पापा उसे बचा लेते हैं और वो भाग जाती है घर से। उनको दिखाता है जो अपनी एक्स के सारे सामानों को जला देता है और वो एशेज लेके अपने एक्स के पास जाता है और सारा भड़ास निकालने के बाद कन्वीनियंस स्टोर पे खाने लगता है। वहीं एक लड़की काम कर रही होती है, वो उससे पूछती है क्या हुआ तो वो बताता है कि मेरा आज ब्रेकअप हुआ है। नाउ दे आर अ कपल। डायरेक्टर सू को दिखाते हैं जो ऑफिस जाती है सरप्राइज चेकिंग के लिए। वहाँ वो सारे स्टाफ की अच्छे से क्लास लगाती है। नेक्स्ट सीन में सब टीम डिनर पे होते हैं। वो परेशान होती है तो ड्रिंक के बाद बाहर बैठ जाती है। डायरेक्टर सू को जाते देख वो कहती है काश कल नहीं होता तो मैं उस बंदे को मार सकती जिसे मैं मारना चाहती हूँ। एक्चुअली वो डायरेक्टर सू के बारे में ही बोल रही होती है। फिर डायरेक्टर सू हो के हाथ में एक बोतल पकड़ाती है और उस पे एक फ्लाई किक देती है। वो चिल्लाने लगती है कि हमेशा तुम मुझे ही क्यों पिक करती हो। फिर डायरेक्टर सू बोलती है कि तुम काम को मैनेज नहीं करती और तुमने शादी कैंसिल की थी। वो कहती है कि तुम तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी नहीं हो और कहती वो मेरी वेडिंग थी, व्हाई डज इट मैटर टू यू। और डायरेक्टर सू कहती है मुझे सुबह मैसेज मिला कि शादी कैंसिल हो गई है। डायरेक्टर सू को इतनी पेन में देख के फिर अचानक वो सॉरी कहती है। डायरेक्टर सू कहती है तुम्हें सॉरी होना भी चाहिए और दोबारा हो के सामने हवा में फ्लाई किक करके चली जाती है और उसके जाने के बाद वो भी कहती है कि मैं भी नहीं चाहती थी ये। फिर उस दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ हो के फियांसे ने ही कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और एक फालतू सी वजह देता है शादी तोड़ने की।
कि मैं तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकता। देन हो रिक्वेस्ट करती है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि शादी मैंने कैंसिल की है। फिर एक कैफे में पार्क और हो की फ्रेंड किम मिलते हैं। किम हो का ही वेट कर रही होती है और हो के बारे में पार्क को बताने लगती है और पार्क को लगता है कि यही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसकी उसने शादी तोड़वाई थी। तभी पार्क वहाँ से जाने लगता है। तभी गेट पे पार्क से हो टकराती है। जो उसका विजन था वो सच हो जाता है। टकराने की वजह से हो के नाक से ब्लड निकलने लगता है और ये पार्क का वही विजन होता है जिसे वो कई दिनों से देख रहा है। फिर किम उन दोनों का इंट्रो कराती है। पार्क को पता चल जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। फिर पार्क को याद आता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई। पार्क को ये पता था किम और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, इसलिए जब उसे किम के थ्रू पता चलता है कि हो की शादी है तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो की शादी है। फिर पार्क उस स्कूल में जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और हो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और उन दोनों का नेम भी सेम था। फिर उसे याद आता है कि उसने कैसे हो के फियांसे के कंपनी में लॉस करवाया था उसके क्लाइंट को भड़का के, और ये सब जाके वो ली को बताता है। फिर किम और हो को दिखाते हैं। किम उसे बताती है कि पार्क ड्रिंक नहीं करता तो वो कहती है अरे ड्रिंक नहीं करता तो जीता कैसे है। तो ड्रिंक के बाद अलग हो जाती है। किम अपने घर को चली जाती है। पार्क बहुत अपसेट होता है और वो ली के साथ नहीं जाना चाहता था, वो पैदल जाना चाहता था, बट गलती से वो अपना पर्स ली के कार में ही भूल जाता है। ली कार से पार्क का पर्स फेंकता है बट वो रोड पे ही गिर जाता है। ली को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उसके पीछे वाली कार उसे हॉर्न दे रही होती है। इतना ट्रैफिक होता है कि पार्क उस ट्रैफिक को क्रॉस करके पर्स नहीं ला पा रहा होता है। तभी वहाँ हो आती है इतनी गाड़ियों के बीच में से, बड़े आराम से पर्स लेके आ जाती है और वो पर्स पार्क को दे देती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए एपिसोड को शॉर्ट में समझते हैं। एक बंदा पार्क जिसकी गर्लफ्रेंड शादी से एक दिन पहले शादी से मना कर देती है और जब उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड शादी कर रही है फिर वो बदले के मोड में आके उसकी शादी तोड़वा देता है। बट उसे एक गलती हो जाती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की बजाय अनदर मिस हो की शादी तोड़वा देता है। और आप सही समझे, पार्क और डायरेक्टर सू सिबलिंग है यानी भाई बहन है, इसलिए डायरेक्टर सू का बर्ताव हो की तरफ अच्छा नहीं होता क्योंकि उसका नाम भी हो यंग है और उसने भी शादी से एक दिन पहले शादी से मना किया है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।